एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट सामने आई है, जहां प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। हादसे के कुछ सेकंड पहले पायलटों के बीच बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है। दोनों पायलट की चौंकाने वाली बातचीत सामने आई है। एक पायलट ने पूछा, आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। कॉकपिट में हुई इस आखिरी बातचीत ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के आपको बताते चले कि आज जो है वो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर कई ऐसे चौंकाने वाली खुलासे जो हैं वो हुए हैं। और हादसे के कुछ सेकंड पहले पायलटों के बीच बातचीत का रिकॉर्ड भी सामने आया है, जहां दोनों पायलट की चौंकाने वाली बातचीत सामने आई है। दरअसल इस बातचीत के दौरान एक पायलट ने पूछा कि आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया, तो इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये कई ऐसे बड़े खुलासे जो हैं इस पूरे हादसे के प्रारंभिक जांच में सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, और ये प्रारंभिक जांच में और कौन कौन से ऐसे खुलासे हुए हैं? देखिए, एयर इंडिया की जो फ्लाइट 171 जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद इस दुर्घटना को लेकर बड़े सवाल उठे थे, क्योंकि जिस तरीके से 241 जो इसमें सवार यात्री थे उनकी मौत हो गई थी, केवल एकमात्र जीवित व्यक्ति बच पाया। दूसरी तरफ जमीन पर भी जब ये गिरा तो वहां पर 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ये बिल्डिंग चपेट में आई थी मेडिकल कॉलेज की, और इसमें जो है होनहार जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो चपेट में आए थे। तो एक बड़े हादसे के बाद जो जांच पड़ताल चल रही थी उसपे चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। और एक रिपोर्ट यहाँ पर शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हादसे के चंद सेकंड पहले जो कॉकपिट में बातचीत हुई पायलट की, दोनों पायलट के बीच, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पायलट ने कहा कि आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है और जो शुरुआती जांच में ये अहम जानकारी मिली है, ये कहीं ना कहीं मानवीय भूल है या फिर तकनीकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच टीम खंगालेगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक ये कॉकपिट की जो बातचीत है सीधे तौर पर दिखाती है कि फ्यूल बंद हो गया था और उसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली है। तो भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, उसमें इसके बाद निश्चित तौर पर अहम खुलासा ये माना जा रहा है। और टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही ये विमान जमीन पर गिर गया था और आग के शोले में तब्दील हो गया था। इसके चलते यहाँ पर काफी जान माल का नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल इस जांच रिपोर्ट के शुरुआती जांच रिपोर्ट के सामने आए हैं। जिस तरीके से ये जांच रिपोर्ट सामने आई है, अब पूरी जांच आगे बढ़ेगी और इसमें कई पहलू सामने आ सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इंजन फेल हुए, दोनों इंजन इसमें उनको फ्यूल नहीं मिला और इसी वजह से ये विमान उड़ान भरने के फौरन बाद ही चंद सेकंडों में जमीन पर गिर गया और इससे भारी नुकसान हुआ, लोगों की जान चली गई। और निश्चित तौर पर इसके बाद इस ड्रीम लाइन जो बोइंग का विमान था, इसकी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। और ये एक अहम जो कड़ी जुड़ी है, ये बातचीत जो हुई है कॉकपिट में, वो कहीं ना कहीं अब नई जांच को दिशा देगी, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, और ये जांच का विषय है प्रदीप, आप जिस तरीके से बता रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से दोनों पायलटों के बीच में ये बातचीत का जो ऑडियो सामने आया है और जिस वजह से पायलट ने पूछा फ्यूल के बारे में, क्या ये सारी चीज़ें टेक ऑफ के पहले सुनिश्चित नहीं की गई? देखिए, उड़ान भरने के ठीक बाद दोनों इंजन में फ्यूल कट ऑफ स्विच, यानी जो कट ऑफ होता है उस पर चला गया और रन से ये अलग हो गया, और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड में ये हुआ है। तो इससे दोनों इंजनों की जो थ्रस्ट क्षमता थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और विमान टेक ऑफ के फौरन बाद जमीन पर गिर गया। तो इसमें अहमदाबाद स्थित मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल भी चपेट में आया। तो निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली बातचीत है कि आखिर ये बंद क्यों हुआ, क्या बंद होने की क्या वजह रही, तकनीकी वजह रही, या फिर इसके पीछे क्या मानवीय भूल रही। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस जांच को कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ते नजर आएंगे। तो कुछ ही पलों बाद ये भी बताया गया कि जो पावर सप्लाई सिस्टम
वो एक्टिव हो गया था, लेकिन उससे कोई खास मदद नहीं मिल पाई और इंजन बंद थे और उसके बाद ये बड़ी दुर्घटना देखने को मिली है। फ्यूल स्विच दोबारा चालू किए गए थे, लेकिन तब तक इंजन उठ नहीं पाए और उसके बाद ये विमान फौरन जमीन पर गिर गया। तो EAFR जो डेटा मिला है विमान के अगले हिस्से में लगे जो डेटा है वो सफलतापूर्वक रिकवर हुए हैं, लेकिन पिछले वाला जो रिकॉर्ड है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ऐसे में अब जो यहाँ पर ये जांच है नई दिशा में आगे बढ़ेगी। हादसे का वास्तविक कारण अब जांच के दायरे में है, तो निश्चित तौर पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। शुरुआती ये जांच रिपोर्ट में आया है कि कॉकपिट में जो बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं शोर इशारा हो रहा है कि फ्यूल बंद होने के चलते एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सामने आएगी, उसके बाद ये सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती जांच रिपोर्ट अभी आई है और कहीं ना कहीं बड़े संदेह पैदा कर रही है इस दुर्घटना को लेकर। निश्चित तौर पर एक बड़ी जांच के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और देखिए अब इस पूरे हादसे की हर एंगल से जांच जो है वो की जाएगी। प्रदीप, आप बने रहिए, लौटूंगी।